हेलो हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम घर की साफ़ सफाई को लेकर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दिवाली नज़दीक है और इस टाइम पे ना अगर हमें घर की साफ़ सफाई को लेकर कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए घर की साफ़ सफाई करना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको अपने घर को किस तरह से साफ़ करना है और आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और दिवाली की सफाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब देखिए, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर 2 अक्टूबर को दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ है, फिर उसके बाद होली अष्टमी है और फिर दिवाली है। ऐसे में हम सब ने अपनी कमर कस ली है घर की साफ़ सफाई के लिए। दिवाली की साफ़ सफाई में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए ना हमें दिवाली पर घर की साफ़ सफाई टाइम से शुरू करनी चाहिए। दिवाली पर साफ़ सफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये त्यौहार माता लक्ष्मी का है और माता लक्ष्मी को ना साफ़ सफाई बहुत पसंद है और इस बहाने घर की सफाई भी हो जाती है। वैसे तो हम डेली घर की साफ़ सफाई करते ही हैं और अपने घर को चमका के रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे बेड के अंदर या फिर बॉक्स के अंदर या जहाँ ऊपर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर हम साफ़ सफाई छोड़ देते हैं। इसलिए ना दिवाली पर ही पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई होती है और हम घर में रंगाई पुताई ये सारे काम भी ना दिवाली से पहले ही करते हैं। इस बहाने हमारे घर की केयर भी हो जाती है और दिवाली की साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है, हमारा घर चमक जाता है। देखो जी, जब भी हम घर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं ना, उससे पहले हमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो यही है, जिस दिन भी आप सफाई करना शुरू करें उससे पहले ना आप खाना बना लीजिए। खाना पहले बना लेंगे ना, इससे ये होता है कि आपको फिर खाना बनाने की टेंशन नहीं रहती है। और हाँ, सारे घर की साफ़ सफाई एक ही दिन में नहीं करनी है। ये तो आप सोचना भी मत कि मैं सारी साफ़ सफाई एक ही दिन में कर लूँगी। इसलिए ना 15-20 दिन पहले साफ़ सफाई करना शुरू करें। और हाँ, अगर आपको धूल से एलर्जी है या सफाई करते समय आँखों में सूजन या छींकें आती हैं तो आप मास्क और चश्मे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी हेल्थ को सेफ रखने के साथ साथ आपको सफाई करते समय आराम भी देते हैं। और दूसरा, जब भी आप साफ़ सफाई करते हैं घर की, चाहे डेली की साफ़ सफाई हो या फिर दिवाली को, आप हमेशा ना माइक्रोफाइबर का कपड़ा ही यूज़ करें। इसे साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है। या फिर आपके पास पुरानी सॉक्स रखी है वो ख़राब है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दिवाली की साफ़ सफाई करना शुरू कर रही हैं तो सबसे पहले रसोई की साफ़ सफाई करना शुरू करें, क्योंकि रसोई की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे आप खाना बनाते हैं तो तेल और घी का ज़्यादा यूज होता है, तो जो खाना बनाने के कारण रसोई में धुआं हो जाता है और रसोई चिपचिपी हो जाती है। इसलिए रसोई की साफ़ सफाई बारीकी से करनी पड़ती है। चाहे कितना ही चिमनी का यूज कर लो, लेकिन रसोई चिपचिपी हो ही जाती है। रसोई में चिकनाहट हुए बिना नहीं रहती है, इसलिए रसोई की साफ़ सफाई बारीकी से करनी पड़ती है। रसोई की साफ़ सफाई के लिए आप विनेगर और गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश डालें तो बहुत अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई हो जाती है। और जो भी आपकी रसोई में बेकार प्लास्टिक के डब्बे या कांच के टूटे हुए कंटेनर है, ऐसी कोई चीज़ है जो आप यूज नहीं करते हैं, सबसे पहले ना आप उनको निकाल कर बाहर कर दें। रसोई को खाली कर लीजिए, फिर साफ़ सफाई करना शुरू करें। और ना सफाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर 30-40 मिनट के बाद आप थोड़ा रुकें, पानी पिए, चाय पिए, कुछ फ्रूट खा लें। छोटा सा ब्रेक शरीर को रिलैक्स करता है और साथ ही आप थकान भी कम महसूस करेंगी और सफाई करना बोझ नहीं लगेगा। याद रखें, घर साफ करना ज़रूरी है, लेकिन आपकी सेहत और हैप्पीनेस उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और सफाई शुरू करने से पहले पर्दे, बेडशीट, कारपेट जो भी हैं वो सब हटा दें ताकि उन पर धूल मिट्टी ना गिरे और वो ज़्यादा गंदे और ना हो। और ना अब बात करते हैं बेडरूम की। बेडरूम वो जगह है जहाँ हमें दिन भर की थकान मिटानी होती है, लेकिन
अक्सर सजावट के चक्कर में हम इतने सारे फ़ोटो फ्रेम, शो पीस और एक्स्ट्रा सामान खरीद लेते हैं, सफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सजावट पसंद है ना, तो ना उसका भी एक तरीका है। एक्स्ट्रा सामान जो हमारे पास सजावट का है, उसको हम एक बॉक्स में पैक करके रख दें और ख़ास मौक़ों और त्योहारों पर ही निकालें। अगर बहुत ज़्यादा रूम भर लेते हैं ना, तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर सफाई करने में ना डबल मेहनत चाहिए। तो इससे अच्छा है लिमिटेड सामान ही रखें जिसकी आपको ज़रूरत है। अभी दिवाली का इतना टाइम आपके पास है। अगर आप डेली घर का एक कोना भी लेकर चलोगे ना कि आज मुझे ये सफाई करनी है, आज मुझे ये वाला कोना साफ़ करना है, तो भी आप बिना किसी थकावट के बहुत अच्छे से अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा कर पाओगे। अभी आप ना एक काम करना शुरू कर दें। साफ़ सफाई से पहले जो भी आपको लगता है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अपनी अलमारी खोलो, उसमें देखो अगर कोई ऐसे कपड़े हैं जो आपने 6-7 महीने से यूज नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो बाद में पहन लूँगी, छोटे हो गए हैं, उन सब को हटा दो। या तो उनकी दरी बना लो या फिर डोरमैट बना लो, अपनी अलमारी से हटा दो, अलमारी को हल्का कर लो। दूसरा, अगर घर में टूटा हुआ शीशा रखा हुआ या कोई खंडित मूर्ति है, इन सब चीज़ों को भी घर से हटा दो। बंद पड़ी घड़ी है, इन सब के तो ठीक हो सकती है तो ठीक करा लो, ठीक नहीं हो सकती है तो घर से हटा दो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अपशगुन मानी जाती हैं। मैं नहीं जानती आप ये सब बातें मानते हो या नहीं मानते। जैसे घर में ख़राब घड़ी जो बंद पड़ी है, टूटा हुआ शीशा, खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते। इन सब चीज़ों का ना घर में बुरा असर होता है। इसलिए अगर घड़ी सही हो सकती है तो सही करा लो उसको, अगर सही नहीं हो सकती तो उसे हटा दो। इन सब चीज़ों का अच्छा असर नहीं होता है और घर में नहीं रखते। मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, अगर दिवाली पर हम माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं ना, दिवाली पर हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अंदर मन के कोने कोने की सफाई करना हम भूल जाते हैं। आपने ना देखा होगा बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन घर फैला होता है, लेकिन उनके पास लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहरी होती है। और कई घर ऐसे होते हैं जिनके घर साफ सुथरे होते हैं लेकिन लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं। तो सबसे पहले ना अपने मन की सफाई करें, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं। जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आप अपने बेड शीट, रजाई, गद्दे, कंबल इन सब को धूप लगाना शुरू कर देना, ये कई फ़ायदे देते हैं। नमी और बदबू निकल जाती है। लंबे समय से अलमारी और बेड में रखे रहने के कारण रजाई, गद्दे और कंबल, चादरों इन सब में ना हल्की नमी और बदबू हो जाती है। धूप में रखने से ये फ्रेश हो जाते हैं। मैंने बिना आज सारे रजाई, कंबल, गद्दे, बेड शीट जो भी थे सबको अच्छे से धूप में डाल दिया है। और ये सब को धूप लगाने के बाद वापस मैंने बेड साफ़ करके इनमें भर दिया है। प्रतीक ने आज मेरी बहुत मदद कराई ये सब काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बिस्तर हो रहे थे ये। इसने फटाफट से सारे निकाल दिए इसमें से और बाहर निकाल कर ऊपर भी पहुंचवा दिए। सारे मैंने ऊपर डाल दिए थे धूप में ये, और बार बार इनको पलटती रही थी ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए। 3-4 घंटे धूप में गिरने के बाद मैंने इनको फिर वापस नीचे लेके आए, मैं और प्रतीक, और फिर इनको सबको अच्छे से तय करके वापस से लगा दिए हैं। और ये देखो सारे अच्छे से लग गए हैं, क्योंकि अभी तो धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है और बाद में धीरे धीरे धूप कम होने लग जाएगी। तो इसलिए मैंने आज ये बेड साफ़ करके सारे बिस्तर अच्छे से लगा दिए हैं इसमें। और मेरा भी ये आज एक सफाई का काम हो गया है, बेड साफ़ करने का। घर का जो भी काम है वो मेरा सारा टाइम से हो गया था। फिर मैंने सोचा ठाली बैठी हूँ, इससे अच्छा कि ये बेड ही साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चों की आज की छुट्टी, तो फिर मैंने बच्चों को लगा लिया साथ में। बच्चों ने रजाई, गद्दे, कंबल जो भी हैं इन सब को ऊपर डाल दिया धूप में, और 2-3 घंटे धूप लगाने के बाद ये इनको वापस उतार लाए। जो भी एक्स्ट्रा थे, जो यूज नहीं करती थी, बेडशीट में ऐसी थी जो कलर निकल गया था जिनका, वो सब मैंने निकाल दी। और जो यूज किए थे वो सब मैंने इसमें भर के वापस पैक कर दिए। और ये मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी है। इस रूम में भी काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि बेड में इतनी मिट्टी भरी हुई थी ना, चाहे बेशक से बंद रहो लेकिन फिर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। ये हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा ये रूम। और बस मेरी वीडियो भी यहीं पर बंद होगी है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।